हेलो बच्चों, कल आपका जैसा कि हिंदी का पेपर है, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए दिए हैं थोड़ी मदद करने के लिए। देखो शायद ये इंपॉर्टेंट आपके लिए यूज़फुल हो जाए कल एग्जाम में। एक बार इनको देख के जाना, छोड़ के मत जाना। कोशिश मैंने यही करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंस जाएँ आपके। देखिए बेटा, क्लास 12th आपके हिंदी पेपर के लिए आपको पत्र किन किन का तैयार करना है। पेयजल अधिकारी को जलापूर्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखो, ठीक, या फिर इसमें पेयजल और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वगैरह का भी इसी में ऐड कर सकते हो आप। अवैध कब्जे को हटाना और गंदगी की सफाई हेतु प्लस एक आवेदन पत्र का परफॉर्म आपको आना चाहिए बनाना कि उसका फॉर्मेट क्या होता है। इसके अलावा बेटा आपको निबंध किन किन टॉपिक पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण पे, आतंकवाद की समस्या, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, भारतीय समाज में नारी का स्थान, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, मेरा प्रिय लेखक या कवि, महंगाई की समस्या या बेरोजगारी, ये सब मिला के बना सकते हो। खेल कूद की आवश्यकता जीवन में क्या है, खेलों का महत्व क्या है। इसके अलावा आपको दोहा सोरठा छंद चौपाई, दोहा सोरठा और चौपाई 3 छंद पढ़ के जाना है। उत्प्रेक्षा, संदेह, रूपक एवं अलंकार पढ़ने हैं। करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार और भी सुनो, इनके अच्छे से परिभाषा, उदाहरण प्लस आपको इनको छांटना आना चाहिए। छांटने की आपकी इसकी ट्रिक जो होती है मैंने इससे पहले वीडियो में डाली हुई है, देख लेना। गद्य लेखक परिचय में देखना है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, वासुदेव जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले आप इनको तैयार करके देखना। पद्य लेखक में रामधारी दिनकर सिंह, आपके प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा जी। व्याख्या के लिए जो लेसन है, अशोक के फूल, निंदा रस, भाषा और आधुनिकता, इन चैप्टर के अच्छे से संदर्भ प्रसंग याद करके जाइए, ये व्याख्या के लिए आएंगे आपके। फिर आपकी कथा भारती में उद्देश्य पढ़ के जाइए, ध्रुव यात्रा और पंचलाइट का। सारांश के लिए आप 2 का पढ़ लीजिए, लाठी और बहादुर का बेटा, ठीक है। इसी प्रकार त्यागपति में 2 क्वेश्चन पढ़ के जाइए, चतुर्थ सर्ग, पंचम सर्ग, वैसे छोटे छोटे सर्ग हैं। सारांश तो आपको सबको पता होना चाहिए, बड़े अच्छे से इनके कोटेशन वोटेशन लिख के आना। हर्षवर्धन और राजश्री का जब आप लिखो तो उसमें कोटेशन का यूज़ जरूर करना, ठीक है। राजश्री का कैरेक्टर हेडिंग डालना बढ़िया कर करके और पूरे कोटेशन इनके पढ़ लेना, गाइड वाइड में अच्छे से दिए होते हैं। संस्कृत गद्य नहीं तो आप गूगल से भी निकाल सकते हो राजश्री चरित्र के लिए। संस्कृत गद्य के लिए आपको जो हिंदी अनुवाद आता है ना, 3 चैप्टर पढ़ के जाइए, देखना अनुवाद यहीं से मिलता है। संस्कृत भाषाएं महत्तम, मदन मोहन मालवीय जी और आत्मज्ञ और सर्वज्ञ वाला। पद सुभाषित, और पद के लिए सुभाषित रत्नानी करके जो भी है। गद्य पद का इतिहास के लिए इनकी रचनाएं और लेखक आप पढ़ के जाइएगा, प्लस वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, इन तीनों काल की आपको 2-2 विशेषता, 2-2 कवि प्लस 2 उनकी रचनाएं और इन कालों में घटने वाली मुख्य घटनाओं पे नज़र रखनी है एकदम। आपके जितने भी तार सप्तक हुए हैं, फिलहाल 4 तो याद करके जाना ही चाहिए, और भी हो चुके हैं उन पे भी ध्यान देना है बेटा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, साहित्य पुरस्कार किसको मिले हैं, ये सब ध्यान रखना है, ठीक। जैसे ये रचनाएं हैं, हारे कौ, हरिनाम, परशुराम की प्रतीक्षा, जैसे दिनकर जी की 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ऐसे करके आपको ध्यान रखनी है। कितनी नावों में कितनी बार, अंधा युग, परिवर्तन, चित्ररेखा, है ना, आपका कुटज है और बहुत से ऐसे चैप्टर, गेहूं बनाम गुलाम, ये सब किसके हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पद्मावत है, बीजक है, इन सबके लेखक कौन है। तीसरी और बात सुनो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिओत जी, मैथिली शरण गुप्त और प्रसाद की गद्य रचनाएं पढ़ के जाइए। क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं, जो इसमें आता है ये रचना किसकी है और किसकी नहीं है। जैसे हरी घास पे छड़वर, हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं, किसकी है, आपको छांटना है आगे की है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके जितने ग्रुप बने हो बेटा सबको कर देना, ताकि ये बच्चों तक वीडियो पहुँचे और उनका लाभ हो जाए, क्योंकि अब समय बहुत कम है, कुछ क्षण बचे हैं, आपको एग्ज़ाम में जाना है, घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से सदुपयोग करना है अपनी बुद्धि का।